ये 140 करोड़ की आबादी जो देश की है उसमें मात्र 20 कॉर्पोरेट घराना को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती है। और पूरे देश में जो गरीब छोटे छोटे मेहनत का टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, साइकिल पर फेरी लगाने वाले, ऐसे लोग अपने भविष्य के लिए जो सहारा इंडिया में पैसा जमा किए उनके लिए ठगने का काम ये सरकार की है। पोर्टल की घोषणा की और पोर्टल को क्लोज कर दिया और दूसरी ओर ये पैसा 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट घराने को माफ करके ये अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेपर में न्यूज फ्लैश किया था कि सभी सहारा में जो जमा करता है उनके पैसे की भुगतान होगा। और इतना ही नहीं किए, उन्होंने एक जुमलेबाजी के तहत करोड़ों लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से उससे आवेदन भी लिया गया और उस आवेदन पर ये कहा गया कि 45 दिनों के अंदर ये भुगतान हो जाएगा। पैसा हम लोग को नहीं मिला है। कई बार कहा ये कागज पर अथी जमा कीजिए, अथी कर देंगे, आप कितना को घपला कर। मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। हम अभी पहुंच चुके हैं मस्जिद चौक पे, जहां सहारा जमा करता के भुगतान नहीं होने पर वर्तमान सरकार को मतदान नहीं का नारा लग चुका है। मतलब ये एक बीजेपी के खिलाफ एक जो है अभियान चल चुका है, नुक्कड़ सभाएं हो रही है। मतलब जो डर था कि एक सहारा जमा करता बीजेपी के लिए कांटा बन जाएगा, वो कांटा बन चुका है। मतलब हर चौक चौराहे पर लोग जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ सारी बातों को रख रहे हैं। मतलब विपक्ष को मतदान करने के लिए कहा जा रहा है। आइए लोगों से बातें करते हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। जी बताया जाए, यहाँ आप किस लिए खड़े हैं? सहारा वाला पैसा हम लोग को नहीं मिला है। कई बार कहा ये कागज पर अथी जमा कीजिए, अथी कर देंगे, आप कितना को घपला कर दिया है। अभी तक नहीं मिला? नहीं तो मिला। वो जब ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसमें कुछ खर्चा भी हुआ होगा? हम लोग नहीं किए थे। आप किए ही नहीं? हाँ, लेकिन बहुत को घपला कर दिया है। बहुत को घपला कर दिया। हाँ, हमरा ज्यादा है तो हम एजेंट कहा जा भी नहीं कीजिए। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि अभी छोटे वर्ग लोग अप्लाई किए, अभी अप्लाई इसलिए नहीं किए, ये इंतजार कर रहे हैं कि इनका ज्यादा पैसा है, ज्यादा वाले को जब अप्लाई करना होगा तब जो है अप्लाई करेंगे। चलिए कुछ और लोग से बातें करते हैं। जी, आपके हाथ में एक लिखा हुआ है, एक ही मांग एक ही नारा, सहारा भुगतान करो हमारा, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जो सहारा का जो बॉन्ड था, ये जो आपका जो है से गृह मंत्री जी कहीं कि हर आदमी अपना अपना फार्म ऑनलाइन भरिए पैसा मिलेगा। अब वो जो पैसा बाकी था ये था 200 रुपया पर बॉन्ड पर, वो सहारा वाला माने जो अति वाला जो भरा वो 200 रुपया लिया, तो वो जो है सही बाकी था 200 रुपया, जिसको 8 को बॉन्ड है 10 को बॉन्ड है, तो 4000 रुपया ऐसे भी ठग लिया। पहले से थैये था और 200 रुपये बॉन्ड लेकर के वो माने कि जो ऐसे ऑनलाइन वाला सब जो ऐसे वो ले लिया, तो वो पैसा देगा कहाँ से? इसलिए सरकार को चेंज होना जरूरी है कि हम लोग को पैसा मिले। सहारा में बहुत रुपया लगा हुआ है हम लोग का, गरीब आदमी का। चलिए, मतलब इनका कहना है कि सहारा भुगतान कराने के लिए हम लोग ऑनलाइन किए, 200 रुपया पर बॉन्ड दिए। मतलब जो पैसा जमा था उस जमा के बाद अपना पैसा कुछ और लगाएं, ताकि इस आशा में पैसा लगाएं कि पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं मिला। इसलिए लोग सरकार को बदलने की जैसे तैयारी में है। चलिए एक और है, इनका भी वही हाथ में नारा लगा हुआ है कि मांगेंगे ना सहारा भुगतान पर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सहारा इंडिया जो एक संस्था वर्षों पहले खुला, इस देश के गरीब गुरबा जो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अपने परिवार को पेट काट कर के
अपने भविष्य के लिए सहारा इंडिया में पैसा को जमा किया। इसलिए जमा किया कि वो पैसा एक मोटा रकम के रूप में हमें मिलेगा, तो बेटी के शादी में जो है कि उसका उपयोग करेंगे। माता पिता बीमार पड़ेंगे तो उनके पैसे का इस्तेमाल उनके इलाज में करेंगे। लेकिन यह सरकार जो खास करके ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी सरकार ने सहारा इंडिया को इस तरह से टॉर्चर किया जिससे कि करोड़ों ऐसे लोग गरीब गुरबे हैं जिनका पैसा वहाँ फंस गया और वो नहीं मिला। ईडी के नाम पर बराबर जो है कि ये कहता रहा कि यह जो है कि उन पर ये छापा मारी, वो छापा मारी, और जो उस पर एक चार्ज लगाया था कि इतने पैसे जनता के जो आपके पास जमा है उस पैसे को यहाँ जमा करें। हम समझते हैं कि 125 करोड़ रुपया सहारा इंडिया के जो सुब्रत राय थे वो जनता के भुगतान के लिए वो दिया भी, लेकिन उस पैसे को वो केस मुकदमे के नाम पर रोक रखा है। और कुछ दिन पहले जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेपर में न्यूज फ्लैश किया था कि सभी सहारा में जो जमा करता है उनके पैसे की भुगतान होगा। और इतना ही नहीं किए, उन्होंने एक जुमलेबाजी के तहत करोड़ों लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से उससे आवेदन भी लिया गया और उस आवेदन पर ये कहा गया कि 45 दिनों के अंदर ये भुगतान हो जाएगा। लेकिन 45 दिन तो क्या, कितने दिन बीत गए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसलिए यह एक मौका है, यह एक मौका है उस गरीबों के लिए मिला है, उस जमाकर्ताओं के लिए मिला है कि हमारा सहारा में जो मेरे पेट का काटा हुआ खून पसीने का जो पैसा है उसका भुगतान यदि तुम नहीं करते हो तो हम तुमको बीजेपी की चाहे उसके गठबंधन के जहां कहीं भी कोई उम्मीदवार होगा उसका बहिष्कार करेंगे। और एक नया सरकार जो बनेगी, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये गारंटी देगी कि उन तमाम जमाकर्ताओं का पैसा एक एक पैसा ब्याज सहित दिलाने का काम करेगा। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी एक घटक दल है और जब सरकार बनेगी तो हमारी भी घटक दल के लोग उसमें शामिल होंगे और इन जमाकर्ता जो गरीब गुरबे हैं उनके पैसा भुगतान करने के लिए हम वहां पर संघर्ष करेंगे और एक एक पैसा भुगतान देने के लिए हम वहां लड़ाई लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। इसलिए मैं मुजफ्फरपुर के संसदीय क्षेत्र से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय निषाद को पंजा छाप पर वोट देकर करके भारी बहुमत से विजयी बना। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन का अभी जो है सो चुनाव चल रहा है, मतलब चुनाव का समय है, बीजेपी की सरकार सहारा के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पा रही, इंडिया गठबंधन क्या कर पाएगी? ये जो मोदी की बीजेपी सरकार है ये 20 कॉर्पोरेट घरानों के रक्षा करने वाली सरकार है। ये 140 करोड़ की आबादी जो देश की है उसमें मात्र 20 कॉर्पोरेट घराना को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती है। और पूरे देश में जो गरीब छोटे छोटे मेहनत का टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, साइकिल पर फेरी लगाने वाले, ऐसे लोग अपने भविष्य के लिए जो सहारा इंडिया में पैसा जमा किए उनके लिए ठगने का काम ये सरकार की है। पोर्टल की घोषणा की और पोर्टल को क्लोज कर दिया और दूसरी ओर ये पैसा 16 लाख करोड़ कॉर्पोरेट घराने को माफ करके ये अडानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। इसलिए हम लोग इस बार इंडिया महागठबंधन ने निर्णय लिया है कि ऐसे भ्रष्ट और जनता के हित को कुचलने वाली सरकार को वोट नहीं देंगे और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी अजय निषाद जी के पंजा छाप को वोट देकर के उनको भारी मतों से मुजफ्फरपुर लोकसभा से जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर सहायक सचिव। ये इनका कहना ये है कि जो सहारा से सरकार
सरकार ने पैसा लिया, सहारा से जो सरकार ने पैसा लिया वो गरीबों को न देकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के कर्ज को माफी में लगा दिया है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा। आपका भी सहारा में पैसा जमा है? 4 आदमी का जमा है। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बगल बगल सबका है, सबका पैसा डूब रहा है उसमें। बड़ी मुश्किल मुशक्कत से लोगों ने जमा किया, उसको भुगतान मिलना चाहिए, पैसा वापस मिलना चाहिए। पेट काट काट करके लोगों ने पैसा जमा किया, सब लोगों को पैसा वापस मिलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। अभी मतलब मतदान के समय है, आप लोग मालिक हैं, क्या करेंगे? मतलब अब किसको चुनेंगे? हाँ, हम उसको वोट नहीं देंगे, वैसे सरकार को वोट नहीं देंगे। जो सरकार गरीबों को ठग ठग करके राज कर रहा है, वैसे सरकार को हम वोट नहीं देंगे। आपका भी सारा इंडिया मेरा पैसा जमा है कि मतलब किसे 3-5 साल हो गया, 1-1 रुपया करके हमने जमा किया लड़की की शादी के लिए। मोदी सरकार अपने सब मिल के सारा इंडिया को जब्त कर लिया। हर बार सारा इंडिया का सही चल रहा था, सबने जब्त कर लिया। कितना 1-1 रुपया हमने जमा किया लड़की की शादी के लिए। अभी लड़की की शादी का हमारा टाइम है, कहाँ से शादी हम करेंगे? लड़की के कहाँ से पैसा लाएंगे हम? मोदी सरकार जो लिया 45 दिन के अंदर में पैसा भुगतान करेंगे, कितना 45 दिन हो गया। झूठ बोलने का जुमला उनका पड़ा हुआ है, बार बार झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपया काला धन विदेश से लाएंगे तो गरीबों के खाता जनधन योजना खाता में हमने भेजेंगे, एक पैसा नहीं भेजा। बार बार झूठ बोलने का जुमला है उनको। मोदी जी ने कहा था काला धन को लाएंगे, काला धन नहीं आया, इनका कहना है। और सहारा का पैसा भी नहीं मिला।